गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा कि शुक्र अपने विषय में राजा शूद्रक को बताता है कि जब जाबाली पुत्र हारित द्वारा मैं आश्रम लाया गया, मुझको देखते ही जाबाल मुनि ने कहा कि ये तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। वहां बैठे सभी मुनिगण जिज्ञासु होकर के उनसे पूछते हैं कि यह पूर्व जन्म में कौन था, क्या नाम था इसका, इत्यादि सारी बातें उनसे जानने के लिए वो इच्छुक हो गए। उनकी जिज्ञासा का शमन करते हुए जाबाल मुनि बतलाते हैं, कहते हैं कि यदि आप लोग बहुत कुछ इसके विषय में जानना चाहते हैं तो ध्यानपूर्वक सुने। बतलाओ। जाबाल मुनि कहते हैं कि अस्ति सकल भुवन ललाम भूता विजितामर लोक द्युति अवंतिषु उज्जैनी नाम नगरी। अस्ति है सकल भुवन ललाम भूता, संपूर्ण संसार में सबसे सुंदर। विजिता अमर लोक द्युति, अमर लोक अर्थात स्वर्ग लोक की कांति को भी जीत लेने वाली। अवंती में उज्जैनी नाम नगरी। अवंती में संपूर्ण संसार में सबसे सुंदर अमर लोक की कांति को तथा स्वर्ग लोक की कांति को जीत लेने वाली उज्जैनी नाम की नगरी है। तस्याम च नल नहुष ययाति प्रतिमः तारापीडो नाम राजा बभूव। तस्याम च और उसमें नल नहुष ययाति प्रतिमा, नल नहुष ययाति के समान तारापीडो नाम राजा बभूव, तारापीड नाम का राजा हुआ। तस्य चाराज्ञः नीति शास्त्र प्रयोग कुशलः महत्स्वपि कार्य संकटेषु अविष्णधि अमात्यः ब्राह्मणा शुकनाशो नाम आसीत्। तस्य चाराज्ञा और उसका, उस राजा का नीति शास्त्र प्रयोग कुशल, नीति शास्त्र के प्रयोग में कुशल, महत्स्वपि बड़े बड़े, कार्य संकटेषु कार्य संकट में, अविष्णधि तीव्र बुद्धि वाले, अमात्या ब्राह्मणो शुक नाम आसीत, तीव्र बुद्धि वाले शुक नाम का ब्राह्मण मंत्री था। सा राजा बाल एव राजलक्ष्मी लीलोपधानेन बाहुना सप्तदीपवलयां वसुंधरां विजित्य तस्मिन् शुकनासे राज्यभारम् आरोप्य सुस्थिता प्रजा कृत्वा सुखम उवास। सा राजा, वह राजा, बाल एव अर्थात बचपन में राजलक्ष्मी के तकिए के समान, राजलक्ष्मी लीलोपधानेन, राजलक्ष्मी के तकिए के समान, बाहुना अपनी बाहुओं से,
अपनी भुजाओं से। सप्त दीप वलयां, 7 दीपों वाली वसुंधरा पृथ्वी को विजित्य जीत कर, तस्मिन शुकनासे, उस शुकनाश पर राज्यभारम आरोप्य, राज्य का भार डालकर, सुस्थिता प्रजा कृत्वा, प्रजा सुस्थिता कृत्वा, प्रजा को निश्चिंत करके, सुखम वास, सुखपूर्वक रहने लगा। शुकनासोपि महांतम तम राज्य भारम अनायासे नैव प्रज्ञाबलेन बभार। शुकनास ने भी महानतम तम राज्य भारम, उस बड़े राज्य भार को अनायास ही नहीं, अनायास ही अर्थात सरलता पूर्वक, प्रज्ञा बलेन, बुद्धि के बल से बभार धारण कर लिया। एवं मंत्र निवेशित राज्य भारा यौवन सुखम अनुभवन सा राजा महानतम कालम आया पयत। एवं मंत्र निवेशित राज्यभारा, इस प्रकार मंत्री पर राज्य का भार सौंप कर यौवन का आनंद लेते हुए, यौवन सुख का अनुभव करते हुए, सा राजा, वह राजा, महानतम कालम, बहुत समय अयापयत, बिता दिया। भूयसापि कालेन सुत मुख दर्शन सुखम न लेवे। भूयसापि कालेन, बहुत समय बीत जाने पर भी सुत मुख दर्शन का सुख नहीं प्राप्त कर सका। कहने का तात्पर्य है कि बहुत समय बीत जाने पर भी वो पुत्र का मुख देखने का सुख नहीं प्राप्त कर सका, अर्थात उसके कोई भी पुत्र नहीं हुआ। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखो बच्चों। बाहुना तृतीया विभक्ति एक वचन है। इसी तरह से अमात्य में लेप प्रत्यय आया है, लेप का या शेष रहता है। कृत्वा प्रत्यय जिसका त्वा शेष रहता है, करके अर्थ में आया। अनायासे नैव, अनायास प्लस एव, वृद्धि संधि, इसका सूत्र है वृद्धि रेची। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, तारापीड का आसीत, तारापीड कौन था? उत्तर, तारापीड उज्जैनी नगर से राजा आसीत। तारापीड उज्जैनी नगर का राजा था। प्रश्न नंबर 2, उज्जैनी नगरी कुत्र स्थित? उज्जैनी नगरी कहाँ स्थित है? उत्तर, उज्जैनी अवंती राज्य स्थित है। उज्जैनी अवंती राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 3, शुकनासा का आसीत? शुकनास कौन था? उत्तर, शुकनासा तारापीडस्य अमात्या आसीत। शुकनास तारापीड का अमात्या मंत्री था। प्रश्न नंबर 4, नीति शास्त्र प्रयोग कुशला का आसीत? नीति शास्त्र के प्रयोग में कुशल कौन था? उत्तर, नीति शास्त्र प्रयोग कुशलः शुकनाशः आसीत। प्रश्न नंबर 5, राजा तारापीडः कस्मिन् राज्यभारम् आरोप्य सुखम उवास? राजा तारापीड किस पर राज्य का भार आरोप में डालकर सुखपूर्वक रहने लगा? उत्तर, राजा तारापीड
शुकनासे राज्यभारम आरोप्य सुखम उवास। राजा तारापीठ शुकनास पर राज्य का भार डाल करके सुखपूर्वक रहने लगा। बच्चों, इसके आगे का गद्यांश भी देखें। तस्य विलासवती नाम महिषी भगवंतं महाकालम अभ्यर्चितुम गता। गता तत्र महारते वाच्यमाने अपुत्राणां सन्ति लोकाः शुभाः इति श्रुत्वा नितरां परितप्यमाना